घुटने के नीचे वो पूरा बस चढ़ा दिया। वो पीरियड हेवी लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो लोग लेकर जोड़ा और मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं हुई थी गाइस, मैं होश में थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बच्चा सुरक्षित था। तो फिर हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं मैंने अपलोड किया, और मैं इसलिए आज लेट वीडियो भी डाल रही हूँ। अभी भी मुझे पेन है बहुत ज़्यादा। आप सोच सकते हो जब पैर पे बस चढ़ जाए तो हालत क्या होगी। 15 सर्जरी हो चुकी है। लोगों की एक सर्जरी होती है ना तो रोना रोने लगता है, और मेरी तो आप देखो 15 सर्जरी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब भगवान ऐसा किस भगवान करे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, मगर दर्द तो दर्द है और झेलना मुझे, मैं झेल ही रही हूँ। किसी भी तरह से मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ, और आप लोगों को इसका बस प्यार सपोर्ट चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल भी आप लोग मुझे यूट्यूब पे नहीं दे रहे हो। तो बस आप लोग प्यार और सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं दिखाना चाहती हूँ, देखो गाइस आज पैर में बहुत सूजन है। तो तकिया देखो कितना सारा लगा हुआ है। 3 तकिए के ऊपर मेरे पैर को रखवाया गया है। डॉक्टर भी आउट ऑफ इंडिया है। तो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा देखो पैर में तो अचानक से दर्द बढ़ जाता है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तो ये हुआ था कि उस दिन 9 अप्रैल था। मैं घर से निकली थी अपने बच्चे का एडमिशन के लिए शॉपिंग वॉपिंग कराने। बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स जो जनरली लोग लेते हैं वो लेने के लिए निकली थी। मगर वो लेने के लिए मैं गई और हुआ क्या कि बस वाला पी रखा था। मैं जैसे ही ऑटो से उतरी, दूसरा ऑटो चेंज करने के लिए मुझे यहाँ हिट किया, और जब मैं उड़ के फेंकाई तो मैं पंजों के बल ऐसे मतलब हाथ के बल गिरी थी, और घुटने के नीचे वो पूरा बस चढ़ा दिया। वो पी रखा था बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो वहाँ पे पब्लिक से पकड़ के मार पीट रहे थे। तब तक मेरी हालत, मेरी पूरा ब्लड हेवी लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो लोग लेकर के मुझे वहाँ से मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि भाई मुझे कहीं पास के हॉस्पिटल में पहुँचा। तो मैं बेहोश नहीं हुई थी गाइज, मैं होश में थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बच्चा सुरक्षित था। तो फिर मैं हाथ जोड़ी और मैंने कहा मुझे यहाँ पहुँचा दो, जो भी पास का हॉस्पिटल। पास में एक हॉस्पिटल था, मुझे नाम तो ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर लेकर के गए थे। एक लेडीज़ थी और एक जेंट मतलब भैया थे। वो लेकर मुझे, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, पता कोई गाड़ी नहीं रुकी, मगर एक ई रिक्शा वाला आकर रुक गया और वहाँ पे मुझे उस पर लेटाया गया। और बहुत मच्छर है गाइस। तो वहाँ पर मुझे लिटाया गया, ई रिक्शा पे नीचे ही लिटाया गया, उसी हालत में पूरा पैर फटा हुआ, खून से लथपथ। और उसके बाद मुझे पास के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया। और फिर मतलब वहाँ पे जब मैं गई तो वो हॉस्पिटल वाले भी मुझे अंदर नहीं ले रहे थे। मेरी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी, मैं चिल्ला रही थी गर्मी से, पूरा मुझे दर्द से गर्मी, और गर्मी का दिन भी था और मुझे और ज़्यादा हो रहा था बेचैनी, घबराहट। मतलब मैं अभी बोल रही हूँ ना तो मुझे वो चीज़ फील हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब फर्स्ट एड किए वो लोग, सलाइन से पूरा पैर, वही ई रिक्शा पे ही लेटा के, भाई कोई नहीं लेके अंदर। मैं चीखती रही। फिर वहाँ से जो जूनियर डॉक्टर नर्सेज थी वो लोग आ गई और आकर के मुझे अपने मतलब हाथ पे तकिया उकिया चेयर वेयर लगा के सिर वहाँ पे लेटाई और पंखा वगैरह झेल रही थी। और मेरे पैर को साफ किया गया, फटाफट टेटबैक का इंजेक्शन और एक पेन किलर लगाया गया, और तत्काल एम्बुलेंस को कॉल किया गया जो फेलिक्स हॉस्पिटल है नोएडा में, वहाँ पे। तो वहाँ मुझे एडमिट कराया गया। जब तक तो मेरे हस्बैंड को खबर जा चुकी थी और ये लोग मतलब आ रहे थे, पहुँच चुके थे मेरे जो जान पापा, मतलब मेरे छोटे वाले चाचा को मैं जान बाबा बोलती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड सब लोग मतलब पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो जब वो लोग पहुँच गए थे तो वहाँ पे जब मुझे एम्बुलेंस से मैं जब जा रही थी, इतना दर्द मुझे हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। मैं झेल नहीं पा रही थी, मैं बस कह रही थी अब नहीं बचूंगी, मैं अब नहीं बचूंगी। और मेरा मतलब फिर उसके बाद मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे जान पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, सब लोग जो आ सकते थे सब लोग पहुंच गए थे। और मेरी हालत देख के सब रो रहे थे गाइस, मैं क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे, प्राची क्या हो गया तुम्हें, कैसे हो गया ये सब कुछ। और मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी गाइस। मेरा पेन का लेवल आप सोच सकते हो, जिसका पैर ही फाड़ दिया गया हो, जिस पे बस का टायर चढ़ गया, उसकी हालत क्या हो सकती है।
और उसके बाद मुझे ले जाया गया, मतलब इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ मेरा फिर से पूरा पट्टी खुला। और जब वो मेरा फर्स्ट एड कर रहे थे, मैं जो चिल्ला रही थी, आवाज़ें मेरी हॉस्पिटल में गूंज रही थी, मैं इतनी ज़्यादा चीख रही थी, दर्द ही इतना ज़्यादा था। मुझे पहले पेन किलर लगाया गया, उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर वो लोग ड्रग्स देना स्टार्ट किए, ड्रग्स दे रहे थे तो मैं थोड़ी देर नशे में जा रही थी, फिर वापस से चिल्ला रही थी। फिर उन लोगों ने बोला अभी इससे ज़्यादा हम डोज आपको नहीं दे सकते हैं, इस हालत अभी नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि भाई वहाँ आर्मी के जो डॉक्टर है वो थे। तो सबने सर्च किया तो बोला कि नहीं डॉक्टर सही है, मेरे जान पाने का कि मैंने पता किया डॉक्टर सही है और यहाँ का मालिक मेरे जान पहचान का है, तो ठीक सही रहेगा। तो हम वहाँ पे एडमिट हो गए रात को, पूरी रात तो जैसे तैसे इंजेक्शन दवाई से कटी। सुबह डॉक्टर जब आए, जब प्लास्टिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक एक साथ रूम में एंटर किए, तो जब मेरे से मिलने आए ऑपरेशन से पहले, तो मैंने एक ही चीज़ पूछी थी, क्या मैं चल पाऊंगी? तो उन्होंने कहा था कि 100%। जब उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस वादा किया मेरे से, तब जाके मैं सर्जरी के लिए तैयार हुई। और वो सर्जरी मेरी 8 घंटे चली, 7 से 8 घंटे। बहुत बड़ी सर्जरी थी, वो लोग का भी हालत ख़राब था, ब्लड नहीं था और सर्जरी के बाद भी ब्लड नहीं था। ब्लड चढ़ाया भी गया था, ब्लड अरेंज हो रहा था। मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल जा चुका था, सब लोग मुझे मार मार के गाल पे से उठा रहे थे, बहुत हालत बुरी हो चुकी थी। पापा लोग सबका चेहरा सूखा हुआ था, मेरी आंखें ऐसे खोलती थी फिर बंद, कैसे खोलती थी फिर बंद, बहुत हालत खराब। मुझे कुछ होश नहीं, मैं किसी को नहीं देख पाती थी, बस हल्का सा देखती थी, अच्छा ये आए हुए हैं, इससे ज़्यादा मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। भाई मैं क्या बताऊँ, इतनी मैंने ऐसा दर्द झेला, भगवान ना करे किसी को ऐसा दर्द झेलना पड़े। तो फिर उसके बाद सब लोग वहाँ पे थे। एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि मल्टीपल सर्जरी करनी पड़ जाएगी, हालत बहुत बेकार है, नसें फट चुकी है, नसें जोड़ना होगा और हड्डी भी पूरी क्रश इंजरी है एक पैर की। तो ऐसे करके देखो आज तक 15 सर्जरी हो गई और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। और भी स्टोरी है गाइस, मैं बताऊँगी। अगर आप लोग को स्टोरी जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं बताऊंगी कैसे कैसे वहाँ से मैं मैक्स आई और मैक्स से अब गंगाराम, सब कुछ बताऊंगी, क्या क्या हुआ, क्या ऑपरेशन में गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कहाँ सही हुआ, सब कुछ। तो आप लोग कमेंट करना, आप वीडियो को पसंद करना तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ लोग वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, मुझे अभी आप लोग की ज़रूरत है सपोर्ट की।